बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये एक और टेम्पलेट है जो अर्ली होप्स पर हम यूज़ करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में 13 वीक्स हैं, 14 वीक्स हैं। तो उसमें एसी इतना अच्छा नहीं आ रहा। एफएल जो है मिल जाता है, बीपीटी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बीपीटी जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट होती है वो बीपीटी की होती है। तो बीपीटी मस्ट लेना होता है। और वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सारे पैरामीटर्स लें, एसी भी लें, एफएल भी लें, फीटल वेट भी देखें, एचसी भी लें। लेकिन एक इजी वे जो बिगिनर्स के लिए है उसके लिए मैं एक शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अच्छे अच्छे सजेशंस भी दीजिए कि मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं किसी के लिए भी। जब वो आपको पढ़ा रहा है तो उसको जब आगे से कुछ ऐसी कमेंट्स में बताया जाता है कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाता है या उसको सजेशंस दी जाती हैं, तो अगले का भी थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट नेम है, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने स्कैन किया, पेशेंट आई है 14 वीक्स पे, लेट्स सपोज। तो सिंगल अलाइव इंट्रायूट्राइन फीटस हमने सबसे पहले देखना है। रिपोर्ट में भी सबसे पहले ये लिखा हुआ है और यही आपने स्टेप बाय स्टेप अल्ट्रासाउंड करते हुए भी देखना है कि सिंगल है, अलाइव है, इंट्रायूट्राइन है फीटस। ठीक है, ये हमने देख लिया कि सिंगल है, अलाइव है और इंट्रायूट्राइन है। उसके बाद ये देखना है कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है कि नहीं है। नॉर्मल स्कैन को हम डिस्कस करें तो फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। उसके अलावा फीटल मूवमेंट्स को हम देखेंगे कि फीटल मूवमेंट्स हैं कि नहीं हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट हम प्लेसेंटा देखेंगे। प्लेसेंटा 11-12 वीक्स पर भी मैं देख लेती हूँ। मुझे नहीं पता, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो तो इतनी जल्दी नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे तो नज़र आ जाता है। तो प्लेसेंटा जो है वो 13-14 वीक्स पे बहुत अच्छा आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इंट्रायूट्राइन जो है वो होमोजीनियस हाइपरिकोइक सा एक वॉल पे आपको नज़र आएगा। बाकी वॉल इतनी हाइपरिकोइक नहीं होगी, हाइपरिकोइक एज़ कम्पेयर टू प्लेसेंटा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेसेंटा जो है वो फंडो इंटीरियर है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है मेरी, लेकिन काम चल जाएगा। लाइकर मोस्टली इस टाइम पे एडिक्वेट ही होता है, तो इसको मैंने लिखा हुआ है। अगर कम हो या ज़्यादा हो तो आप यहाँ से इसको डिलीट करके लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ 13 और 14 वीक्स है सच वो कफेलिक और ब्रीच वाला कोई हिसाब नहीं होता, वेरिएबल होती है। फीटस छोटा सा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसमें हम वेरिएबल ही लिख देते हैं। इस टाइम पे मैटर भी नहीं करती कि फीटस की पोजीशन है क्या। थर्ड ट्राइमेस्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आफ्टर 25 वीक्स के बाद, 28 वीक्स के बाद जो है वो बहुत मैटर करती है कि फ़ीटस की क्या पोजीशन है। 30 वीक्स के बाद तो मस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने इसमें पैरामीटर्स लेने हैं, बीपीडी है। कुछ लोग रिपोर्ट में जो है वो सेंटीमीटर्स में भी लिखते हैं और उसके बाद वीक्स लिखते हैं, तो मैंने वो इतना लंबा चौड़ा नहीं रखा हुआ। वीक्स लिख देंगे। 13 वीक्स 5 डेज़ का हमारे पास बीपीटी आ रहा है। उसके बाद एफएल जो है वो हमारे पास 13 वीक्स 6 डेज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमने ये दोनों चीज़ें ले ली, बीपीटी भी ले लिया और एफएल भी ले लिया। उसके बाद हम एवरेज गेस्टेशनल एज लिख देंगे 13 वीक्स 6 डेज़। उसके बाद जो भी इसकी ईडीडी होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जस्ट बहुत सिंपल सी रिपोर्ट है। इम्प्रेशन है कि सिंगल है फीटस, अलाइव है, इंट्रायूट्राइन है और कितने वीक्स पर है ये यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। 13 वीक 6 डेज़ पे है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे इतने वीक्स पर हमारा फीटस आ रहा है। और उसके बाद कोशिश ये करनी चाहिए कि 15 वीक्स के बाद जो है वो आप सारे पैरामीटर्स जो हैं वो लें, बीपीटी, एचसी, एसी, एफएल, फीटल वेट, हर चीज़ को। और जो फीटल हार्ट रेट होता है उसको भी मेंशन करना चाहिए। लेकिन ये जस्ट बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा एक टेम्पलेट है और बिगनर्स जो हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।